उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण का नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद तमाम पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और तमाम प्रत्याशी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार प्रत्याशी प्रचार में जुटे हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी रणनीति से विपक्षी खेमे को घेर रहे हैं, तो वहीं जनता के अपने हित में वोट की अपील भी कर रहे हैं। समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव परिणाम का पुरजोर कोशिश इस वक्त जारी है। उत्तर प्रदेश 314 विधानसभा धनघटा भाजपा समर्थित प्रत्याशी गणेश चौहान के समर्थन में पूर्व पुलिस महानिदेशक और भाजपा राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने धनघटा विधानसभा के ताराचंद महाविद्यालय प्रांगण में अनुसूचित सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए जनता से अपील की और अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जितने दबे कुचले लोगों का विशेष ख्याल रखा। बाकी पार्टियों ने सिर्फ दलितों के नाम पर राजनीति की और अपने स्वार्थ को सिद्ध किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने हमारे संवाददाता रवि शर्मा से वार्ता के दौरान बताया कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी सारी योजनाएं आम जनमानस के हित में हैं और हमारी पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर चलती है। साथ ही पार्टी में एक कार्यकर्ता का सम्मान है। जब गरीब प्रतिनिधित्व करता है तो गरीबों के हक की बात जरूर करता है। देखा जाए तो यूपी चुनाव में बीजेपी वापस रिपीट होती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तय है, यूपी का ये दंगल कई पार्टियों के बीच है, लेकिन देखना होगा कि जनता ईवीएम में किस पार्टी के नेता का भाग्य तय करती है। छठे चरण के चुनाव के नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और तमाम प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं और मैदान में आने के बाद वो तो कैंपेन में लगी चुके हैं, लेकिन उनके समर्थन में तमाम बड़े बड़े नेता, सियासी धुरंधर मैदान में उतर चुके हैं। इसी क्रम में हम इस समय 313 विधानसभा धनघटा में हैं और यहाँ पर पूर्व पुलिस महानिदेशक और वर्तमान राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से ब्रजलाल जी अपने यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी गणेश चौहान जी के समर्थन में वोट मांगने के लिए आए हुए हैं और एक सम्मेलन आपने यहाँ दलित सम्मेलन करा है। तो आइए आप इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो सम्मेलन हुआ, इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे समाज के हितों का ख्याल है और जितनी हमारी योजनाएं हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की परिकल्पना पर आधारित है कि जब तक सोपान के अंतिम उस पर बैठा हुआ व्यक्ति का ख्याल नहीं रखा जाएगा तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता। वो 80% जो योगी आदित्य ने कहा 80-20, तो 80-20 में चाहे वो दलित हो, सबसे ज़्यादा तो दलित का लाभान्वित होता है, चाहे वो गरीब हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, सवर्ण हो, अवर्ण सवर्ण कोई भी हो, जो गरीब है उसको सहायता मिलती है। और सबसे ज़्यादा चाहे वो झोपड़ी में रहने वाले को पक्का मकान मिला है, गैस कनेक्शन मिला है, फ्री बिजली कनेक्शन मिला है, अनाज में मिला है, तमाम जितनी योजनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें लाभान्वित हुआ है वो दलित। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर दलितों का हुआ तो समाजवादी पार्टी के लोग करते। इसीलिए अखिलेश ने एक प्रयोग जो 2019 में किया, कांग्रेस, सपा और समाजवादी पार्टी का एक बना, लेकिन बीएसपी के लोगों ने जहां बीएसपी या बीजेपी का रहा वहां तो वोट दिया, लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट नहीं दिया क्योंकि वो उसके उत्पीड़न से पूरी तरह से परिचित थे। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर होता है दलितों का तो सपाइयों द्वारा होता है। इसलिए दलित अच्छी तरह जानता है और बीएसपी को वोट इसलिए नहीं उसको करना है क्योंकि जानता है बीएसपी का जनाधार करीब करीब ख़त्म हो चुका है। बीएसपी को वोट देना अपना वोट खराब करना है, इसलिए उसे बीजेपी को वोट देना है और योगी आदित्यनाथ को दोबारा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। सर, ये विधानसभा की बात की जाए 313 की तो 314 की तो हालांकि आरक्षित है, लेकिन पिछले अगर इतिहास इसका देखा जाए तो लगातार 5 बार इस पर सपा का कब्जा रहा। हालांकि 2017 में लोगों का कहना है कि लहर में जो है ये सीट निकल गई, आपके खाते में आ गई, तो क्या इसको आप रिवाइज कर पाएंगे?
जनाब अभी आप नोट कर लीजिए, मैं भी यही हूँ, मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, सिद्धार्थनगर का। ये 100% ये सीट यहाँ गरीब लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, ज़्यादातर पिछड़े दलित हैं, और उनको जो भी सरकार ने जो हेल्प किया है, चाहे कोरोना काल हो चाहे सामान्य काल हो, जो सहायता दी है इतना सरकार ने दी है। बाकी लोगों ने तो इनको गुमराह करके वोट लिया, विकास नहीं किया, और बाहुबली यहाँ पर राज चलाते थे। तो जहाँ तक धनघटा की बात है, इस बार भी हम विजय को दोहराएंगे। गणेश चौहान को दोबारा यहाँ से चुन करके और यहाँ के लोग बड़ी पंचायत जो है प्रदेश की वहाँ भेजेंगे। सर अभी यहाँ की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ मैक्सिमम यहाँ की दिनचर्या जो है खेती किसानी पर आधारित है, और बहुत निचले तबके के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ मछली और तमाम इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई यहाँ लोगों की आजीविका है। तो 5 साल आपकी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ उपलब्धि बताइए। ऐसा है, उपलब्धि सबसे बड़ा गोरखपुर का खाद कारखाना, जानते कब बना? 1969। लेकिन गोरखपुर में कांग्रेस सरकार में ऐसा माफिया राज हुआ, गोरखपुर बाहुबलियों की लड़ाई, हत्याएं, कि वो टीवी से लंदन यहाँ से सकता था। 19 नवंबर में 90 में एक बड़े यूनियन के नेता का मर्डर हुआ, गोरखपुर कारखाना बंद हो गया, खाद मिलना बंद हो गया। गोरखपुर कारखाना कितने 2016 में मोदी जी ने नींव रखी खाद का कारखाना। अब खाद का कारखाना हो गया तो लाभ की किसको हो? स्थानीय लोगों को। दूसरा एक यहाँ का प्रोडक्ट, उसका मैं ज़रूर वहाँ पर बुद्ध की धरती का चावल है, काला नमक चावल, आपने देखा होगा, पहले सुनते ज़रूर रहे होंगे, लेकिन इधर आपने अखबारों में काफ़ी पढ़ा होगा, उसी में मेरा भी होता है। जी बिल्कुल। यहाँ खेती क्या है, ज़्यादा होता धान, तराई एरिया है, धान होता है, गेहूँ भी। MS स्वामीनाथन जी हमारे हरित क्रांति के जो जनक रहे, उन्होंने कहा पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर, जहाँ धान होगा वहीं गरीबी होगी। उन्होंने कहा धान की खेती ऐसी है, अगर मोटा धान है तो किसान को फायदा नहीं होगा, इसलिए जब तक क्वालिटी राइस पैदा नहीं होगा तब तक उसका नहीं होगा। और इसीलिए ये जो 11 जिले हैं, 3 जिले मंडल, 4 जिले देवीपाटन मंडल और 4 जिले गोरखपुर, 11 जिले, और इसमें जो GI एरिया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, वो काला नमक है। और योगी आदित्यनाथ जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में काला नमक को रखा, और आपके ज़िले में डॉक्टर रामचेत चौधरी, उनके भतीजे ही आप अच्छी तरह जानते हो, हमने मिल करके इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में रखा। सिद्धार्थनगर में जो बॉर्डर पर जो तालाब थे, जहाँ से अंग्रेज चावल एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन बंद हो गया, और उसको हम लोगों ने करके एक दिया। आज वो चावल 70-75 रुपये में बिकता था, आज उसका कीमत 150, और फ्लिपकार्ट वगैरह तो 340 रुपये में बेच रहे। तो इस तरह से जो लोकल प्रोडक्ट है, योगी आदित्यनाथ ने किया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो जिले का एक प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा दिया जाए, जिससे वहाँ के जो लोकल पैदावार है उसको वो मिले। दूसरा चीज़ इन्होंने कई जगह तो चल गई, यहाँ भी चलेगी। दिक्कत हमारे किसानों के यहाँ ये था कि उन्होंने सब्जी पैदा किया तो उनके लिए मार्केट नहीं है, मटर पैदा किया तो मार्केट नहीं है। हमने इस चीज़ को संकल्प पत्र में बड़ा ध्यान दिया, और इसमें ये किया, एक एयर कंडीशन ट्रेन चल रही, जहाँ जहाँ किसानों की डिमांड हो रही है कि आपका कोई जो 24 घंटे में ख़राब हो जाएगा, आपकी ट्रेन आई, उसी में भरा, कलकत्ता पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया। तो मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने में इसका प्रयास किया है, और उसमें सबसे बड़ा जो बुद्ध भगवान का प्रसाद है, काला नमक राइस। अभी जो 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बुद्धिस्ट कंट्री के लोग आए। काला नमक चावल जानते क्या है? वो डायबिटीज़ भी खा सकता है, बिल्कुल। 55% ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है शुगर पैदा करने वाला, उससे कम है तो वो कहा जाता है शुगर फ्री। और चावल जो आप खाते हैं उसमें 85%, काला नमक का 49%, आयरन 3 गुना है, जिंक 4 गुना है। हम लोगों ने इसको काफ़ी प्रयास किया, इसको इंटरनेशनल लेवल पर, और हमने डॉक्टर रामचेत चौधरी कहा, वहाँ कमिश्नर से कहा, और जो पहला बुद्धिस्ट लोग आए उनको आधा किलो का पैकेट दिया गया उसी नगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और नाम दिया गया महाप्रसाद ऑफ भगवान बुद्धा। और वहाँ पर अब लोग कहने साहब हमारे यहाँ एक्सपोर्ट की गई।
तो यहाँ बड़ी संभावनाएं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यातायात। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल जी लास्ट में। जैसे तमाम पार्टियां जो मैदान में उतर चुकी हैं वो बाहुबली और पैसे वाले को तरजीह देती है, आपने एक गरीब प्रत्याशी को उतारा, क्या सोचते हैं? ऐसा है, गरीब प्रत्याशी जो गरीबी जानता है वही गरीबों का दर्द जानता है। जब तक मैं स्वयं जो आदमी हाई स्कूल तक शहरत कर सकने गांव से 24 किलोमीटर का नंगे पाँव जाता था, इस जाड़े में नंगे पाँव हाई स्कूल के पास जब मेरी 43rd रैंक आ गई तो हवाई चप्पल। मैं IPS अफसर हूँ, इतने बड़े प्रदेश का पुलिस का कमांडर, तो मैं गरीब का दर्द जानता हूँ। तो हमारे यहाँ जो टिकट दिया जाता है कार्यकर्ता को दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी आपका हल्का दलित कहा जाता है, लेकिन वहाँ टिकट क्या होता है? ऑक्शन होता है, और उसमें गरीब तो खरीद नहीं पाएगा। बाहुबली दिया जाता, पहले ये सिस्टम था, बाहुबली हो दबा करके वोट लेगा, डम करा। बिल्कुल। और आज बाहुबलियों क्या हुआ? मुख्तार अंसारी 2005 से अंदर है, अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में है, विजय मिश्रा भदोही के विधायक, समाजवादी पार्टी थी, इनका जितना पक्का माना जाता था तय माना जाता। आज बाहुबलियों को जेलों का सिक्चम भेज दिया गया, और जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी 1800 करोड़, उसको जमी खोज कर दिया। ये केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार करते हो। हमारी पार्टी कार्यकर्ता को देखी है जो चुने जाने के बाद विकास कर सकें, लोगों को दुख दर्द देखें। इसीलिए हमारी पार्टी जो टिकट दी है वो लोग जीतेंगे। और बाहुबली जो अखिलेश यादव ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चल करके, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है, खेती उपजे अपने कर में और पुत्र बांधे पिता के धर्म में, तो अखिलेश यादव जी ने वही किया है। बाहुबलियों को टिकट दे करके, चाहे वो समाजवादी पार्टी का नाम ना हो, सिकतुल्ला अंसारी को तो अपनी पार्टी दिया, और मुख्तार अंसारी उसको बेटों को दिला रहे हैं भाजपा पार्टी से। तो ये है, तो जो बाहुबलियों को ये यहाँ के निवासी देख चुके हैं क्या हंगामा किया है, क्या नुकसान किया है, इसलिए बाहुबली वो दोबारा कतई नहीं देखना चाहते हैं कि हम दंगे हों, फसाद हो, विकास हो। एक छोटा सा लास्ट, ऐसा क्या आप करेंगे कि आज ये जनपद जो कि पिछड़ा है, अभी भी पिछड़ा है, काफी पिछड़ा है, और खासकर ये विधानसभा, क्या आपकी सरकार आगामी योजना लाई है कि इसको विकास की गति दे सके और पटरी पर पहुंचा सके? ऐसा हमारे संकल्प पत्र हमने 5 वर्ष सेवा तो किया ही जो, और बीजेपी जो कहती है उसको करती है। अब आप देखें, किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। गरीबों के लिए जो पेंशन था 500 को हमने 1500 कर दिया। हर जगह हम खेल का स्टेडियम बनाएंगे। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, और जो हम सड़कें बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उसका फायदा होगा, जिसमें ये जिला भी शामिल है कि आज आपका प्रोडक्ट कहीं से कहीं जो है आसानी से पहुंचाया जाता, और जब ये होता है तब जाकर उसकी प्रगति। आपके प्रतिनिधि अगर गणेश चौहान हुए तो गरीबों की बात उठाएंगे। मैं अपनी बात पार्लियामेंट में उठाता हूँ, काला नमक की बात उठाता हूँ, गरीबों की बात उठाता हूँ, SC ST की बात उठाता हूँ, और वो करके तब विकास होता है। और जब ऐसे प्रतिनिधि आ रहे जिनसे केवल अपने से मतलब रहा, लोगों को अपने परिवार से मतलब रहा, लोगों को खनन के पैसे से अपनी तिजोरी भरने का मतलब रहा, लेकिन एक गरीब का बच्चा जो होगा तो विकास करेगा, और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कृतसंकल्प। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे पूर्व DGP बृजलाल जी, जो अब राज्यसभा सांसद हैं भाजपा से, और आप अपने प्रत्याशी गणेश चौहान के समर्थन में आज लोगों से वोट मांगा, और 314 विधानसभा धनघटा से, और आपने विश्वास जताया कि इनका प्रत्याशी, इनके पार्टी से समर्थित प्रत्याशी पूर्ण